सत साई पवन भगत जी। मैं हरियाणा में सोनीपत रहने वाला एक युवक हूँ। मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले सोनीपत के नामदार केंद्र से नाम लिया था। करीबन 1 महीने की भक्ति के बाद मैंने आपकी वीडियो को देखा और मुझे सच्चाई का पता चला। लेकिन उससे पहले मैं उनके एक भंडारे में जा चुका था। गोपालपुर में कोई भंडारा था, वहाँ पे मैंने 50 रुपये दान किए थे। उसके और मेरे जो पिताजी हैं वो संतराम पाल जी महाराज को अच्छा आदमी नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हम उनकी भक्ति ना करें। तो जब से मैंने वहाँ पे 50 रुपये दिए थे, उसके 1 हफ्ते बाद ही मेरे पिता ने शराब पीकर हमारे घर में दंगा किया और संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर फाड़ दी तथा भक्ति बोध तथा जितना भी उनका सामान था, चरणामृत और जो भी कुछ था, उसको पैरों से कुचल के और उनकी तस्वीर को पैरों से कुचल कर आग लगा दी। तो उसी के 8-9 महीने बाद मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और जिन पैरों से उसने कुचला था संत रामपाल जी की तस्वीर को, उनके वे पैर काम करने बंद कर गए। आज वो ऐसे ही करीबन उनको 1 साल हो गया है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनके वो काफ़ी दिक्कत में हैं। मैं चाहता हूँ कि क्या इसका कोई समाधान हो सकता है भगत जी? कृपया करके इस पे वीडियो बनाइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, आपने जो ऑडियो दास को भेजी है, दास उस ऑडियो के माध्यम से ये समझ सकता है कि आपके जो आदरणीय पिताजी हैं उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में और उनकी स्थिति को लेके आपकी भी क्या स्थिति है। लेकिन भगत जी, हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि परमात्मा धरती पे है, करना उन्होंने ही है। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि भाई मेरे पिताजी ने और मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो शब्द कहे हैं या उनकी फोटो का जो अपमान किया है, कहीं ना कहीं उसके चलते आज 7-8 महीने बाद में उनका एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी उनकी हालत हुई है। तो ऐसी बात नहीं है भगत जी कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने गुरुजी की फोटो का अपमान किया हो या गुरुजी को गालियां दी हो जिस कारण से आज उनका एक्सीडेंट हुआ हो। ऐसा नहीं है। ये परमात्मा है भगत जी। ये परमात्मा कभी भी बदला नहीं लेता है, क्योंकि चाहे कोई नाम उपदेशी हो या जगत वाला हो, हम सभी इसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संतान हैं। और संतान चाहे कितनी भी क्यों ना बिगड़ जाए, चाहे शराब पी के नशे में अपने ही पिता के ऊपर हाथ क्यों ना उठा दे, गालियां क्यों ना निकाले, बाप कभी भी अपने बच्चे की उस बात का बुरा नहीं मानता है भगत जी। शेख तकी ने 650 साल पहले परमपिता परमेश्वर जी के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया। परमात्मा ने उसकी हर उस बात को सहा भगत जी। उसने जो भी परमात्मा के साथ में कसनियां कसी, जैसा भी उसने परमात्मा के साथ में छल बल किया, दुर्व्यवहार किया, परमेश्वर ने हर बार सहा। उसको कुछ नहीं कहा भगत जी, कुछ नहीं कहा शेख तकी को। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि अति हो गई और शेख तकी को अपने किए कर्मों की सजा स्वयं मिली। अंत में वो अंधा गूंगा बहरा हो गया। तो यहाँ पे आपके पिताजी के साथ में जो भी दुर्घटना वर्तमान में हुई है, उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। ये देखिए भगत जी, हमें थोड़ा अध्यात्म को समझना पड़ेगा। ये आपके पिताजी का पिछले जन्म का कोई कुसंस्कार था और वर्तमान समय में जो घटना उनके साथ घटी है, ये घटना घटनी ही घटनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये घटना वर्तमान में टाली भी जा सकती थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा सरगुण रूप में, संत रूप में धरती पे प्रकट है। तो परमात्मा उस कुसंस्कार को, पिछले जन्मों के प्रारब्ध को टाल भी सकता है। कौन सी स्थिति में? जब वो परमात्मा सतलोक छोड़ के इस पृथ्वी पे एक संत रूप में होता है, उस समय परमात्मा उस विधि के विधान को टाल भी सकता है भगत जी। तो आपके जो पिताजी के साथ में घटना हुई है, ये उनके पिछले जन्म का प्रारब्ध था जो वर्तमान में होना ही होना था। लेकिन उस कबीर परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस आत्मा के ऊपर मेहर की भगत जी, क्योंकि उनका कोई अच्छा संस्कार भी था, जिसके चलते परमात्मा ने आपके पिताजी को एक मौका भी दिया। मौका क्या दिया भगत जी? आपके माध्यम से। परमेश्वर को पता था कि आपके पिताजी के साथ में यह घटना घटनी है।
परमेश्वर ने 7-8 महीने पहले ही आपको अपनी शरण में लेके उस घर में भक्ति प्रवेश करके, क्योंकि आपने सत्संग भी घर में उनको सुनाए होंगे, गुरुजी के विषय में बातें भी बताई होंगी, भक्तों के इंटरव्यू भी सुनाए होंगे, तो ये सारी जो प्रक्रिया थी आपके माध्यम से परमात्मा आपके पिताजी का वो जो प्रारब्ध का जो कुसंस्कार था, जो घटना उनके साथ घटी है, उस घटना को टालने के लिए परमात्मा ने आपको उस घर में निमित्त बनाया, उस घर में भक्ति प्रवेश की, आपके पिताजी तक अपने सत्संग पहुंचाए कि हो सकता है ये आत्मा जाग जाए, इस आत्मा को ये सत्संग समझ में आ जाए और ये मेरी शरण में आ जाए। शरण में ना आए तो कम से कम ये मेरे सत्संग सुनने लग जाए, और अगर सत्संग भी सुनने लग गई तो परमेश्वर कहते हैं 70% लाभ उस आत्मा को मात्र सत्संग सुनने से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पिताजी का वो प्रारब्ध का कर्म भगत जी टाला जा सकता था, लेकिन उनका कुसंस्कार कुछ ज्यादा ही प्रभावी था, इसलिए उन्होंने गुरुजी की बातों को स्वीकार नहीं किया, सत्संगों को स्वीकार नहीं किया, उल्टा उन्होंने गुरुजी का अपमान किया। तो उनके प्रारब्ध के उस कर्म के चलते भगत जी उनकी घटना को नहीं टाला जा सकता। और अब स्थिति यह है भगत जी, जो परमात्मा है उसके तो वही गुण है, पर मालिक तो हमेशा माफी करता है भगत जी। आज भी यदि आपके पिताजी चाहें तो भगत जी स्वस्थ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि वो ठीक नहीं हो सकते तो डॉक्टर कोई फाइनल नहीं है, डॉक्टर कोई परमात्मा नहीं है भगत जी। जब डॉक्टर भी किसी का उपचार नहीं कर पाता है तो डॉक्टर भी ये कह देता भाई मैंने जो कोशिश करनी थी कर ली, अब ये ऊपर वाले के हाथ में है, उससे दुआ करो। तो उसने भी लाके भगवान पे छोड़ दिया, और भगवान इस समय धरती पे, भगवान आपके खुद के घर में, भगवान की आप शरण में। तो भगत जी आपके पिताजी को अब भी स्वस्थ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमारे पिताजी ने क्या बताया, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक किसान की कहानी सुनाई, क्योंकि परमेश्वर के सत्संग में जो भी कथाएं होती हैं हर कथा का एक सार होता है, निष्कर्ष होता है भगत जी। परमेश्वर ने किसान की कथा सुनाई कि एक किसान था, उसको परमात्मा ने 2-3 बार समझाया उसके पास जा जाके कि भाई देखो ऐसा है, भक्ति कर लो, ये बाल बच्चे दोइते पोइते 4 दिन के हैं, बाद में कोई काम नहीं आना है, परमात्मा की भक्ति ही काम आती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, काम बिगड़ जाएगा, बहुत सारा खेतों में काम ऐसा है वैसा है, बाद में देखेंगे भक्ति। परमात्मा चले गए, कुछ दिन बाद फिर आए परमात्मा, तो फिर कहा भाई आजा भाई, ले ले भक्ति, परमात्मा की भक्ति कर ले भाई, थोड़े दिन बचे। नहीं जी, अभी मेरे जो पोते हैं वो छोटे छोटे हैं, बच्चे खेतों में काम करने जाते हैं, पोतों को कौन खिलाएगा। ऐसा करके उसने परमात्मा को टाल दिया, परमात्मा चले गए। फिर आए परमात्मा, तो बच्चों से कहा भाई कहाँ है भाई तुम्हारा पिताजी। मालिक को तो सारा पता ही था, तो कहा भाई हमारे पिताजी तो 2-3 साल पहले मर चुके हैं, उनका तो देहांत हो गया। तो मालिक को तो पता था कि इसी घर में बैल बना हुआ है, क्योंकि जहां आशा तहां बासा हुई, अंतकाल में सुमरियो सोई, तो उसी घर में वो पशु बन के पैदा हो गया, बैल बना। अब वो खुद के लड़के ने उसको खेत में जोत रखा, हल चल रहा, और परमात्मा ने कहा भाई 2 मिनट रोकना। परमात्मा, बच्चे ने हल रोका और परमात्मा उस बैल के पास में गए और कहा कि भगत जी अभी मेरी बात मान जा, तेरे शरीर में छुड़वा दूंगा और तू भक्ति ले ले। बोले महाराज क्या बात कर दी आपने। बोले ये बराबर वाला बैल देख रहे हो, ये बहुत निकम्मा है, और मैं भक्ति करूं, ये शरीर छोड़ूं, कल को कोई दूसरा बैल आ जाए और वो ढंग से काम करे ना करे, मेरे बच्चों को तो टोटा हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तू तेरे बच्चों को दे कमा के। अब वो बैल भी मर लिया। फिर वो बाद में बन गया सर्प, उसी घर के आसपास उसका जन्म हुआ। अब वो सर्प एक दिन क्या हुआ, उस घर में प्रवेश करने की कोशिश की किसी नाले के माध्यम से। अब बाल बच्चों ने, जो भी उसके दोइते पोइते थे, उन्होंने देख लिया, शोर मचाया, भागते हुए के मार दिया लठ। एक लठ उसकी अच्छे से उसके कमर में लग गया और उसकी कमर टूट गई। अब वो बेचारा फिसलता फिसलता पास में झाड़ियां थी, वहां जाके लेट गया और तड़पने लगा। उधर से दयालु परमात्मा फिर आए, कहा भगत जी अब तो मेरी बात मान जा, अब तो ले ले भक्ति। हाँ बोले महाराज अब मेरे को भक्ति दे दो, हे परमात्मा मैंने देख लिया यहाँ कोई किसी का नहीं है, अब मेरे को भक्ति दे दो। तो परमेश्वर ने कहा रे भाई ये बात तो मैं तेरे को पहले बताया करता था, यहाँ कोई किसी का नहीं है। चल ठीक है, तेरे समझ में आई, लेकिन साकल तोड़वा का आई, कमर तोड़वा के समझ में आई, तेरे समझ में तो आई। तो हो सकता है भगत जी आज से पहले आपके जो पिताजी हैं उनको समझ में नहीं आई, लेकिन अब उनकी भी एक तरीके से कमर टूट चुकी है, उनकी भी साकल टूट चुकी है। हो सकता है ऐसी स्थिति में जब आप उन्हें एक बार पुनः परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में थोड़ा बताएं, और आप उन्हें इस तरीके से बताएं कि पिताजी देखो परमात्मा धरती पे प्रकट है, संत रामपाल जी ने
अपने ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों को दिखा दिखा के जितने भी संत महंत हिंदुस्तान देश विदेश में हैं सबको ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण देके उन्होंने साबित किया हुआ है कि उनके बराबर कोई संत नहीं है आज इस पृथ्वी पे। और आप एक बार उनकी शरण में आओ, उनके सत्संग सुनना आप शुरू करो। और देखो, संतों के विषय में कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचा समझा जाता है, लेकिन आपने उनके विषय में ऐसी ऐसी जो बातें कही हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आपने उनकी फोटो का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बाधा हुआ है। तो हो सकता है उनकी कोई समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो फिर आप उनको संकल्प नाम दीक्षा आप उनको दिलवा दो। संकल्प नाम दीक्षा में मंत्र को छोड़ के बाकी जो क्रिया आप कर रहे हो, 3 समय की आरती, ज्योति जलाना, दंडोत करना, सत्संग सुनना, शब्द सुनना परमात्मा के, ये सब कुछ उन्हें करना है और आपने उनका सहयोग करना पड़ेगा। आरती के समय आरती लगा देनी है, परमात्मा के सत्संग वगैरह घर में लगा देने हैं। अगर वो मानते हैं तो फिर देखो भगत जी, उसके बाद क्या नहीं हो सकता। परमात्मा धरती पे है, परमात्मा के तो गुण है भगत जी, वो तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। कमाल को नहीं किया, कमाली को नहीं किया, सेऊ को नहीं किया, रामानंद जी को नहीं किया, कितनों को किया परमात्मा ने, मुर्दों को जिंदा किया। ये उसके गुणों में है। और वर्तमान में तो सरगुण रूप में धरती पे है भगत जी, वो तो कुछ भी कर देगा। जो जीव आत्मा के संस्कार में है उससे ज्यादा दे देगा। विधि के विधान को पलट के रख देगा परमात्मा इस समय, क्योंकि संत रूप में, सरगुण रूप में धरती पे प्रकट है। तो इस तरीके से आप एक बार कोशिश कीजिए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। इतने दुख उठाने के बाद अगर समझ में आ जाए तो आप उनको संकल्प नाम दीक्षा के माध्यम से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जोड़ दीजिए। भक्ति उनकी शुरू होगी तो अवश्य परमात्मा लाभ देंगे। अगर मान लीजिए अगर वो ठीक भी, जैसे मतलब उस स्थिति में ठीक अगर नहीं हो पाए और अगर उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, तो भगत जी संकल्प नाम दीक्षा लेने के बाद में जब वो आरती करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो भगत जी 101% अगला जन्म उनका मनुष्य का होगा और तुरंत परमात्मा उनको किसी भगत के घर में जन्म देंगे, उनकी भक्ति शुरू करवाएंगे। तो ये उनको फायदा हो जाएगा। और अगर वो अच्छे भाव से लगे तो परमात्मा रीढ़ की हड्डी क्या भगत जी, परमात्मा तो 2 टूक हो जाए उसको जोड़ दे, उसको कहते हैं भगवान। और उसके बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो भगत जी फिर आपने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो उनका संस्कार है। आपका केवल एक पिता पुत्र का संबंध था, कोई पिछले जन्म का ऋण संबंध था, जिस कारण से आप पिता पुत्र बने हुए हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपने भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने भी यही सोचना है कि भाई इस जीव आत्मा का जैसा संस्कार है वैसा ही ये परमात्मा को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। आपने फिर अपनी भक्ति पे ध्यान देना है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्यादा।